ओम शांति। सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के 25 जून 70 के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का सार है व्यक्त और अव्यक्त वतन की भाषा में अंतर। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने एक बात स्पष्ट की कि हम ब्राह्मण कुल का नाम वाला कब होगा। फिर प्यारे बाबा ने बताया माया जब प्रवेश करती है तो पहले किस रूप में आती है, सबसे पहले कौन सा अटैक होता है उसका। और फिर बाबा ने सुस्ती को ख़त्म करने के लिए कौन सा एक स्लोगन याद रखना है। और आज एक बाप दादा ने राज भी खोला, वो भी इस मुरली में आप सुन पाएंगे कि आप सबको मालूम हो बाप दादा की आवाज़ अव्यक्त बाप दादा से जितने भी भाई बहन मिले हैं अव्यक्त बाप दादा बोलते थे। तो वो आवाज़ अव्यक्त होने का क्या राज है वो भी बाबा ने बताया। तो सुनते हैं प्यारे बाप दादा की मुरली। व्यक्त लोक में रहते अव्यक्त वतन की भाषा को जान सकते हो। अव्यक्त वतन की भाषा कौन सी होती है? कब अव्यक्त वतन की भाषा सुनी है? अभी तो अव्यक्त को व्यक्त लोक के निवासियों के लिए अव्यक्त आधार ले व्यक्त देख की रीति माफिक बोलना पड़ता है। बाबा ने कहा कि अभी तो अव्यक्त को बाप दादा को व्यक्त लोक के निवासियों के लिए, यहाँ हम सब के लिए अव्यक्त आधार ले और व्यक्त की रीति माफिक बोलना पड़ता है। बाबा ने ये खास अब फर्क बताया ना। वहाँ अव्यक्त वतन में तो एक सेकंड में बहुत कुछ रहस्य स्पष्ट हो जाते हैं। यहाँ आपकी दुनिया में बहुत बोलने के बाद स्पष्ट होता है। यह है फर्क व्यक्त भाषा और अव्यक्त बाप दादा के इशारों से यह समझ सकते हो कि आज बाप दादा क्या देख रहे हैं। हाँ, बाबा ने कहा यह है फ़र्क। जो अव्यक्त भाषा में बहुत बोलने पे कुछ समझ आएगा और उसमें अव्यक्त इशारा ही बहुत कुछ समझा देगा। तो ये एक अभ्यास करना चाहिए। हाँ, कई बच्चे तो योगी बच्चे एक्सपर्ट हैं, कई तो अव्यक्त मिलन ही नहीं पूरा अनुभव कर पाते और कईयों को सचमुच अव्यक्त बाबा जैसे नज़र आता है और बाबा दृष्टि दे रहा है और फिर बाबा इशारा कर रहा है। इशारा भी समझ में आता है बाबा क्या कह रहा है। एकदम बाबा नैनू के इशारे से ही बहुत कुछ समझा देते। तो थोड़ा बुद्धि को रिफाइन करके रूहानी स्थिति में अव्यक्त स्थिति में अव्यक्त मिलन का अभ्यास का अच्छी तरह अनुभव करना चाहिए। और बाप दादा के अव्यक्त इशारे, बाप दादा के अव्यक्त क्या उससे रूहान उसका ऐसा अनुभव जैसे साक्षात आप मिल के आए। वो किसी साक्षात्कार से कम नहीं होता, जैसे कि सन्मुख मिल के आए। उसमें कोई शक भी नहीं होता, पूरा निश्चय होता है कि बिल्कुल बाबा के पास गए, मिल के आए। ऐसा योग बल पैदा करना है। तो बाबा ने कहा कि इसके लिए हाँ कैच कैसे करें। बाबा ने कहा वैसे आप लोग अव्यक्त स्थिति के आधार से सन्मुख की बातों को कैच नहीं कर सकते हो क्या? तो उसके लिए बाबा 3 बातें देख रहे हैं। वह कौन सी? बाप दादा आज यही देख रहे हैं हर एक कहाँ तक चेकर बना है और चेकर के साथ मेकर कहाँ तक बने हैं। जितना जो चेकर होगा उतना मेकर बन सकता है। कितनी बाबा ने गहरी बात बताई। नई दुनिया का मेकर कौन बनेगा? जो पहले चेकर बनेगा। चेकर मीन
अपना चार्ट पूरा रखना, संकल्प, समय, हर चीज का। तो चार्ट अपना जरूर रखना चाहिए, उसे ही चेकर कहते हैं। जो चेकर बनना सीख गया, अपना भी चेकर और फिर बाकी भी सारा ठीक चेकिंग करके सेवा में मुझे क्या करना है तो ठीक डिसीजन लेगा। लेकिन खुद की नहीं चेकिंग कर पाते, चार्ट ही नहीं लिख पाते, अपने एक एक संकल्प का चार्ट सामने होना चाहिए। तो बाबा ने कहा कहाँ तक चेकर बने और फिर कहाँ तक मेकर बने। जितना जो चेकर होगा उतना मेकर बन सकता है। इस रीति से पांडव गवर्नमेंट की अथॉरिटी से चेकर्स बनकर जाओ। सेवा में जाते हैं ना, तो बाबा ने कहा ऐसे जाओ। तो वह देखने से ही अपनी करप्शन, अडल्ट्रेशन से घबराएंगे और फिर सिर झुकाएंगे। अब यह सर्विस रही हुई है, इससे ही नाम वाला होना है कि आप वहां गए सेवार्थ और आपको देख के वो सिर झुका लें और वो घबराएं कि वाह, ये अपने पाप, कईयों के पास जाते हैं ना, खुद कह देते हैं हम तो पापी हैं जी, हम तो ऐसे हैं जी, सिर झुक जाता है। तो बाबा ने कहा इससे ही नाम बाला होना है। एक ने भी सिर झुकाया तो अनेकों के सिर झुक जाएंगे। पांडव गवर्नमेंट की अथॉरिटी बनकर जाना और ललकार करना। खैर ये मुरली तो 70 की है, लेकिन आज ऐसा टाइम आ गया है, उस टाइम तो कोई वीआईपी कांटेक्ट नहीं था और ब्रह्म कुमारीज के लिए तो कुछ समझते ही नहीं थे। एक साधारण सी संस्था, कोई टाइम भी नहीं देता था, ना कोई मकान देता था। आज स्थिति जो बाबा ने कहा वही है। अगर जहाँ भी बहनों को बुलाते हैं विद रिगार्ड बुलाते हैं, और मिनिस्टर्स हों, प्राइम मिनिस्टर हों, प्रेसिडेंट हों, जो भी वीआईपीज हों, कोई भी हों, सब ऐसे मिलते हैं बिल्कुल झुककर और बड़े उससे कि भाई ये सचमुच हमारा उद्धार करने के लिए आई हैं। तो ये आज वो आ चुकी है जो बाबा ने कहा था, वो स्टेज पहुंच चुकी है। तो अपना भी चेकर बनना है और सर्विस में भी जो जितना चेकर और मेकर बनता है वही फिर रूलर भी बनता है। तो कहाँ तक चेकर बने हैं और मेकर्स बने हैं और कहाँ तक रूलर्स बने हैं, ये बातें एक एक की देख रहे हैं। जब अपने को इन 3 रूपों में स्थित करेंगे तो फिर छोटी छोटी बातों में समय नहीं जाएगा। रूलर्स जो होते हैं वे किसके अधीन नहीं होते हैं, अधिकारी होते हैं। जितना तो फिर माया के, हाँ बाबा ने कहा वो अधिकारी होते हैं, वह कब किसके अधीन नहीं हो सकते, तो फिर माया के अधीन कैसे होंगे। जितना अपने को अधिकारी समझेंगे उतना उदार चित्त जरूर बनेंगे अनेकों के लिए। अधिकारी माना क्या, कर्मेंद्रियों का अधिकारी, बाबा का अधिकारी, बाप पर भी मेरा अधिकार है, देवी परिवार पे अधिकार है। जितना उदार चित्त होंगे उतना वह उदाहरण स्वरूप बनता है अनेकों के लिए। अब सुनिए बड़े टेंशन से, जब कोई में माया प्रवेश करती है तो पहले किस रूप में माया आती है, हर एक ने अपना अपना विचार सुनाया। पहले माया भिन्न भिन्न रूप से आलस्य को लेके आती है, आलस्य ही लाती है। देह अभिमान में भी पहला रूप आलस्य का धारण करती है। हाँ, मुरली छूट जाएगी, अमृत वेला छूट जाएगा, आलस आया, फिर माया सवार हो गई। तो उस समय श्रीमत लेकर वेरीफाई कराने का आलस्य करते हैं। अच्छा, खुद की बुद्धि जज नहीं कर रही, निमित्त से वेरीफाई करा लो। फिर देह अभिमान बढ़ता जाता है और सभी बातों में भिन्न भिन्न रूप से पहले आलस्य रूप आता है। आलस्य, सुस्ती और उदासी ईश्वरीय संबंध से दूर कर देती हैं। साकार संबंध से व बुद्धि के संबंध से व सहयोग लेने के संबंध से दूर कर देती हैं। सुस्ती के भी भिन्न भिन्न रूप होते हैं। कौन से?
शारीरिक मानसिक दोनों संबंध में भी माया आ सकती है। शरीर की भी सुस्ती आ जाती और मन ढीला है, उमंग ही नहीं है पुरुषार्थ करने का, सुस्ती आई हुई है ना। कहीं सोचते हैं चलो अब नहीं तो फिर कब, ये कर लेंगे, जल्दी क्या पड़ी है। ऐसे ऐसे बहुत रॉयल रूप से माया आती है। कहीं ये भी सोचते हैं कि अव्यक्त स्थिति इस पुरुषार्थी जीवन में 6-8 घंटा रहे, ये हो ही कैसे सकता है। पहले ही हैंड्स अप, हो ही नहीं सकता। अरे ये क्या, सब कुछ हो सकता है, केवल हिम्मत तो करो। यह तो अंत में होना है, यह भी सुस्ती का रॉयल रूप है। फिर करूँगा, सोचूंगा, देखूंगा, ये सब बाबा ने कहा सुस्ती है। बहुत सूक्ष्म संकल्पों के रूप में पहले सुस्ती प्रवेश करती है, इसके बाद फिर बड़ा रूप लेती है। अगर उसी समय ही उनको निकाल दें तो ज्यादा सामना ना करना पड़े। तो अब यह चेक करना है कि तीव्र पुरुषार्थी बनने में व हाई जंप देने में किस रूप में माया सुस्त बनाती है। तो औरों को आगे पुरुषार्थ में देख अपनी बुद्धि में सोच लेते हैं कि इतना आगे हम जा नहीं सकेंगे, मुश्किल है जी, हो गए ना सुस्त। अरे क्यों नहीं, नंबर 1 बनना है, इतना ही ठीक है बस। यह भी सुस्ती का रूप है। तो इन सभी बातों में अपने को चेंज कर लेना है, तब ही लॉ मेकर्स व पीस मेकर्स बन सकेंगे, व न्यू वर्ल्ड मेकर्स बन सकेंगे। बाबा ने कहा हाँ, ऐसा नहीं लक्ष्य छोटा रखो, लक्ष्य तो बड़ा ही रखना चाहिए, छोटा लक्ष्य नहीं रखना, उसमें भी सुस्त नहीं बनना है। फिर बाबा ने कहा जब तक अपने आप से कोई प्रतिज्ञा नहीं की है तब तक परिपक्वता आ नहीं सकेगी। हाँ, तो पहले भी बताया था ना कल मुरली में, एक प्रतिज्ञा की डायरी बनाओ। उम्मीद है सबने डायरी बनाई होगी। रोज कोई एक प्रतिज्ञा लो और फिर उसको करना है। जब तक यहाँ फिक्स नहीं करेंगे तब तक वहाँ सीट्स फिक्स नहीं होंगी। समझा? म्यूजियम व प्रदर्शनी में जो स्लोगन सभी को सुनाते हो ना कि अब नहीं तो कब नहीं, वे अपने लिए भी याद रखो। कब कर लेंगे ऐसा ना सोचो, अभी बनकर दिखाएंगे। ये है सुस्ती को मिटाने का तरीका। सभी सोचते हैं बाबा बड़ा आवाज क्यों नहीं करते, क्योंकि बाबा की सूक्ष्म आवाज अव्यक्त बाप दादा की सुनी होगी। आज बाप दादा बच्चों से मिलने आते, जैसे बाबा अव्यक्त में बोलते थे तो शुरू शुरू में नई बात लगी, बाद में तो फिर हमेशा ही बाबा ऐसे बोलते थे। तब बाबा ने उस प्रश्न का जवाब दिया। सभी सोचते हैं बाबा बड़ा आवाज क्यों नहीं करते, लेकिन बहुत समय के संस्कार से अव्यक्त रूप से व्यक्त में आते हैं तो आवाज से बोलना जैसे अच्छा नहीं लगता। सूक्ष्म वतन से आता है ना बाबा, एकदम अव्यक्त से आता है, बाबा से बाबा कहते हैं आवाज में अच्छा नहीं लगता। और आप लोगों को भी धीरे धीरे आवाज से परे इशारों पर कारोबार चलानी है, ये प्रैक्टिस करनी है। और मेन चीज बच्चों को अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराना था बाबा को। तो इसके लिए बाबा ने कहा जितनी बुद्धि फिक्स रहती है तो प्रोग्राम भी सभी फिक्स रहते हैं। प्रोग्राम फिक्स तो प्रोग्रेस भी फिक्स, प्रोग्रेस हिलती है तो प्रोग्राम भी हिलते हैं। अब फिक्स करना सीखो। अच्छा, ओम शांति। मतलब कि आज बाबा ने कितना सुंदर बताया कब तुम्हारा नाम बाला होगा, और सुस्ती को बिल्कुल ख़त्म करना है, अब नहीं तो कभी नहीं, और अपनी प्रोग्राम फिक्स रखो। अच्छा, ओम शांति।